हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्लॉक्स के मुताबिक कि ब्लॉक्स क्या होता है। ऑटोकैड के अंदर आप ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, ब्लॉक को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, आपकी बनी हुई ड्राइंग को अपनी इस ड्राइंग के अंदर ब्लॉक्स के अंदर कैसे लगा सकते हैं। सपोज ब्लॉक की कमांड बी से स्टार्ट होती है। बी लिखेंगे, ये ब्लॉक आपका आ जाएगा और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लासिक टूल बार लगी हुई है तो उसके ऊपर इस जगह के ऊपर आपके सामने इधर ब्लॉक आ जाएगा, ये नीचे वाला ब्लॉक। मेक ब्लॉक, इसको ओपन करेंगे तो ब्लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ में जाएंगे तो इधर ये आप देखेंगे ब्लॉक है। मेक ब्लॉक करेंगे तो ये ब्लॉक ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ब्लॉक्स क्या चीज़ है? ब्लॉक्स बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम की सेव करता है और बहुत ज़्यादा वर्किंग को आसान करता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि मेरा आर्किटेक्चर प्लान है, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्लान होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। एक ब्लॉक्स को भी आप बना के वर्किंग अपनी कर सकते हैं। सेम टू सेम आपने अगर करना है चीज़ें तो आपने कॉपी पेस्ट करना है तो आप उसको ब्लॉक की शक्ल में कर सकते हैं। एक ही ड्राइंग्स को अंदर कुछ चेंजिंग करनी है आपने, उसको ब्लॉक की शक्ल में कर सकते हैं। सपोज ये स्टेयर बनी हुई है आप, तो आप इधर से जब इसको स्टेयर को इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी की कमांड लेके इधर से इसको कॉपी करते हैं, दूसरी तरफ लगाते हुए जब आपने इसको सेटिंग करनी होती है तो ये आपकी सेटिंग नहीं होती। सपोज आप गलती से इधर रख देते हैं रखने के लिए, फिर आप इसको दोबारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, फिर आपको दोबारा जब इसको सिलेक्ट करके और उसको सेट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बीच में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ये इसके ऊपर चीज़ें के ऊपर ये काफ़ी सारी चेंजिंग आती है। तो इन चेंजिंग को आप ब्लॉक की शक्ल में बना के क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक्स जो होता है वर्किंग को आसान करता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग है। तो ये ब्लॉक्स के मुख्तलिफ शेप्स भी होती हैं। जिस तरह कि मैं ये फिक्चर्स वाली एक ड्राइंग है, ये ड्राइंग मेरे चैनल के अंदर अपलोड हुई हुई है। इसके अंदर पूरी दुनिया जहान के फिक्चर्स की ड्राइंग आपको मिल जाएगी, सारे ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। अभी सपोज ये देख रहे हैं कि ये आर्किटेक्चर के अंदर जाते हैं तो ये उसके फर्नीचर्स वगैरह पड़े हुए हैं, सोफा सेट पड़े हुए हैं, सिंक पड़े हुए हैं, डाइनिंग टेबल्स पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल पड़े हुए हैं, ट्रीज पड़े हुए हैं, और ये मेन्स वगैरह पड़े, ये जो पीपल्स होते हैं ये बने हुए। ये ड्राइंग आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो इनके ब्लॉक्स बना के भी आप रख सकते हैं। और इनको आप एक ही ड्राइंग के अंदर रखे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर से कैसे अपनी ये जो आपके वर्किंग प्लान होते हैं, आर्किटेक्चर्स प्लान, इसके अंदर सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेआउट के अंदर जब हम बनाते हैं, इस प्लान के अंदर आप देख रहे हैं कि ये बेड वगैरह और ये चीज़ें लगी हुई, तो इनके अंदर भी आप बहुत आसानी के साथ एक ही चीज़ बनी हुई है तो आप बना के इसको रख सकते हैं। तो ये ब्लॉक के दो किस्म के मेथड थे, मैंने आपको बताया। पहला मेथड होता है इसकी वर्किंग का, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं आप इसको ब्लॉक की शक्ल में बनाते हैं। सपोज एक मैं ये इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इसको मैंने इधर से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ और क्लिप बोर्ड में आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं एक पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट एज ए ब्लॉक आ रहा है। जब मैं पेस्ट करूँगा इसको तो ये जिस तरह वो बनी हुई है ये अलग-अलग लाइन इसकी सारी आएंगी, लेकिन मैं इसको पेस्ट करता हूँ पेस्ट एज ए ब्लॉक, तो आप देखेंगे ये पूरा ब्लॉक की शक्ल में। तो ये ब्लॉक की शक्ल में जब पेस्ट हो जाता है तो ये आपका ऑलरेडी ब्लॉक बन जाता है। आप इसको आराम से वर्किंग करके किधर भी एडजस्ट करते हैं, सपोज इधर एडजस्ट करते हैं और इसमें थोड़ा सा आपको मसला आता है तो आप इसको मूव या कॉपी करके जिधर भी रखना चाहते हैं ये पूरा का पूरा आपका मूव होएगा। ये पूरा आपका मूव होएगा। मूव होने के बाद जब इसकी सारी सेटिंग हो जाती है, सारा आप देखते हैं कि ये ठीक है, तो आप इसके ब्लॉक को ख़त्म कर सकते हैं। ब्लॉक को ख़त्म कैसे करना है? एक्सप्लोर के जरिए। एक्सप्लोर है, इसको आप कर देंगे प्रेस तो ये आपके सामने इधर से ख़त्म हो जाएगा। ये आप एक्सप्लोर कर देंगे तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा आपका ब्लॉक ये जैसे ख़त्म हो गया और ये इसकी लाइंस वगैरह सारी सिंपल आ गई और वही जो लेयर्स वगैरह बनाई थी वो होंगी। ये एक तो ब्लॉक कॉपी पेस्ट के ज़रिए कि आप इसको बना सकते हैं। दूसरा ब्लॉक होता है कुछ वर्किंग्स होती हैं जिसके ऊपर आपने रेगुलर काम करना होता है। अभी आप देखते हैं, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ इन ड्राइंग्स के ब्लॉक्स के ऊपर, किस ड्राइंग के अंदर कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर वो आपने चेक करना तो आप कैसे चेक करेंगे? आप इधर से आ जाते हैं ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर, ये आप देख रहे हैं कि इंसर्ट ब्लॉक है। आप इसके ऊपर आते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आप ये देख रहे हैं 3 ऑप्शन आपको नजर आएगा। पहला ऑप्शन करंट ड्राइंग का आ रहा है, दूसरा रिसेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, कोई आपके ऑटोकैड की फाइल्स के अंदर पड़ी हुई है, तीसरी है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑटोकैड की लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ होते हैं चीज़ें और उसके ऊपर होते हैं, नीचे इसके ऑप्शन होते हैं। अभी हम आ जाते हैं, बात कर रहे हैं करंट ड्राइंग के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाकर। करंट ड्राइंग के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये सारे मेरे जो ब्लॉक बने हुए ये सारे इसके अंदर मौजूद है। ये सारे ब्लॉक्स इस ड्राइंग के अंदर मौजूद होंगे किसी भी शेप के अंदर। तो अभी एक दफ़ा जब मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, इसको मैंने इंसर्ट करना तो मैं इधर से पिक करूँगा और किसी जगह के ऊपर भी मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है पूरा ग्रिल का जो ब्लॉक है वो सारा इधर ऐड हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर, थर्ड नंबर के ऊपर,
और 4 नंबर के ऊपर ये ब्लॉक्स इसके अंदर बने हुए हैं, इन ड्राइंग्स के अंदर ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। जो भी आप ब्लॉक बनाएंगे उसकी डिटेल आ जाएगी आपकी रिसेंट के अंदर। जिस तरह आप ये देखने का भी, ये मैंने स्टेयर का बनाया था इधर, ये वाला स्टेयर का बनाया था, तो ये स्टेयर का भी इधर ये बना हुआ है, ये वो सेम टू सेम जो मैंने बनाया था वो इधर बना हुआ है। तो ये आप जो भी ब्लॉक बनाएंगे वो आपकी रिसेंट रैंक के अंदर सारे, अगर आपने ब्लॉक्स चेक करने होंगे कि आपको कौन कौन से ब्लॉक बने हुए, तो वो सारे इधर आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप इसको जो गैर ज़रूरी है, जिसको समझते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप इधर से मूव कर सकते हैं, ये आगे हम बात करेंगे। तो ये ब्लॉक्स की जो 2 शेप है, तीसरे नंबर पर ब्लॉक की शेप ये है कि कोई ब्लॉक को आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर इधर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करके आप रख देंगे और रखने के बाद आप इधर से कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लगाएंगे। ये ब्लॉक के मुतालिक काफ़ी डिटेल में बात हुएगी। हो सकता है इसके 2 हिस्से बनेंगे। इसके पहले हिस्से के अंदर हम अपनी जनरल वर्किंग के ऊपर जो जिस तरह है वो मैं बात बात समझाऊंगा आपको कि आपने कैसे करना है। सेकंड के अंदर हम ब्लॉक बनाएंगे जो हमारी फिक्सेस की रहेंगी, जैसा ये वाली रहेंगी, इसको हम इंसर्ट करेंगे अपनी ड्राइव्स के अंदर, और इसके जो मुख्तलिफ नेम्स और जो चीज़ें होंगी उसको आप देखेंगे आप बहुत आसानी के साथ अपनी इस वर्किंग प्लान के अंदर जस्ट 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप अपना लेआउट प्लान के अंदर जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो आप सारी बना सकते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूँ न्यू ड्राइंग के ऊपर। ये न्यू ड्राइंग में ओपन करता हूँ और पॉलीलाइन की कमांड लेता हूँ, F8 प्रेस करके ऑर्थो ऑन करता हूँ और 60 के ऊपर एक लाइन लगाता हूँ। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ और 40 के ऊपर एक लाइन लगाता हूँ और उसके बाद ऑफसेट देता हूँ 10-10 का। 10 का मैंने सिलेक्ट किया मल्टीपल, और ये 10-10 के ऊपर ये मल्टीपल ऑफसेट इधर लग गए। इसी तरह दोबारा कमांड लेता हूँ और 10 के ऊपर दोबारा मल्टीपल की कमांड ले लेता हूँ और दोबारा ये ऑफसेट में इधर लगा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्रिड बन गया सारा। अभी इनके ऊपर आपने सब के ऊपर आपने सेम टू सेम वर्किंग करनी है। तो इधर से मैं एक कॉलम का साइज बनाता हूँ पॉलीलाइन दे के 2x2 का, 2 2 2 और C+, और उसके बाद इसका मैं इधर से इसका सेंटर करता हूँ। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये कॉलम हमारा एक बन गया। ये कॉलम मैंने इन सब पॉइंट के ऊपर लगाना है, तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ। आप इसके ऊपर आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सेंटर इसका पिक कर लेंगे और पिक करने के बाद आप इसको इधर लगाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको इधर पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आप इसको अलग-अलग इसको हम बना रहे हैं। अब यही कॉलम हमने एक साइड के ऊपर हमने लगा दी है और इनको हमने एज इट इज़ नीचे तक लगानी है। हमने इन्हीं कॉलम को सब के ऊपर लगाना है, तो उसको हम ब्लॉक की शक्ल में लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है, बी की कमांड लेनी है, ब्लॉक आ जाना है। इधर मैं कर देता हूँ कॉलम 1 इनका नाम देता हूँ, और इधर से मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है और ये वाले कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सेंटर जो लाइन हुई है इसको मैंने ख़त्म कर देना शिफ्ट के जरिए। ये आप देख रहे हैं सारे कॉलम मेरे सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करना है और ओके कर देना। ये भी हमारा ब्लॉक बन गया। अभी आप देख रहे हैं कि हमने इधर ब्लॉक बना दिया है। इस ब्लॉक को हमारा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। इस ब्लॉक को मैं इधर से ख़त्म करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो भी मेरा ब्लॉक इस ड्राइंग के अंदर मौजूद है। वो आपने किधर से देखना है, वो इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर देखना है। तो इंसर्ट आपने किधर से करना है, आप ये अगर आपने क्लासिक टूल बार रखी है तो इसके ऊपर से भी इंसर्ट ब्लॉक कर सकते हैं। ये ब्लॉक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप ये इधर आ रहे हैं, ये टॉप के ऊपर आपको लेयर के साथ नज़र आ रहा है इंसर्ट। तो नीचे आप देख रहे हैं तो ये इसमें इंसर्ट ब्लॉक भी आ रहा है और ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरी भी आ रहा है। ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरी को करेंगे तो आपके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इंसर्ट ब्लॉक को कर देंगे तो जो लास्ट ब्लॉक आपने इंसर्ट करना था वो आपके सामने इधर आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर से आप लाइब्रेरी के ऊपर आ जाते हैं तो ये जो आपके सामने ओपन हो जाएगी ड्राइंग। इसमें रिसेंट के ऊपर भी ऊपर आया हुआ होगा और इधर जो करंट ड्राइंग होगी उसके ऊपर भी ये ब्लॉक आपके पास आया होगा। अब आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को क्लिक कर लेना और इसको आप मूव करके आप इसको रख लें और इसको मूव करके आप अपने पॉइंट्स के ऊपर जिधर भी आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर आप रख सकते हैं। देख रहे हैं कि जिधर से ये मैंने लगा दिया है, इसको मूव कर दिया, उसके बाद मैं कॉपी कर लूँगा इनको, और कॉपी करने के बाद इसको मैं आराम से अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर इसकी ऑब्जेक्ट की सेटिंग वगैरह आपने कर लेनी है कि जैसे हम सबको क्लियर कर दें। तो जैसे हम एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर ले तो सिर्फ बाकी सबको ख़त्म करते हैं ताकि हमें इजीली ये सारा काम ये इधर से हो जाए। तो आप जब ये कर लेंगे तो आप देखेंगे ये सारे ब्लॉक्स आपके एट ए टाइम आपके इधर लग गए। तो ये एक नंबर 1 ऑप्शन था ब्लॉक का कि आप ब्लॉक को इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा इसको मैं इधर से ख़त्म करता हूँ और इनके ऊपर एक वर्किंग और करते हैं इस चीज़ के ऊपर। इसमें आपने देखा होगा कि जब मैं ब्लॉक को कर रहा हूँ तो ये ब्लॉक मेरा पिक नहीं कर रहा है, मेरा सेंटर पॉइंट और जगह पे आ रहा है और ये चीज़ें अलग अलग लग रही हैं।
तो इसको आप अपना सेंटर के ऊपर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इधर से मैंने इस ब्लॉक को मैं ख़त्म करता हूँ। ब्लॉक को ख़त्म आपने कैसे करना है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, एक्सप्लोड कर देना है। एक्स की कमांड है, एक्सप्लोड आ जाएगा, तो ये ब्लॉक आपका इधर से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक आपका इधर रहेगा। इधर आपने ख़त्म करना है तो PU की कमांड आप लेंगे, और कमांड लेने के बाद आपने पुर का ऑल कर देना है। इसके अंदर आपके जो ब्लॉक्स हो, जो गैर अननेसेसरी ब्लॉक्स होंगे, जो यूज़ नहीं हो रही, वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे तो ब्लॉक हमारा ख़त्म हो गया इधर से। तो अभी आपने ब्लॉक को दोबारा बनाना है, हम दोबारा बनाते हैं। ब्लॉक को B की कमांड ले लेते हैं इधर से, और इधर हम नाम दे देते हैं इसका C1 का। बस नेम चेंज करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, और इधर से पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं। पिक पॉइंट पहले कॉलम का जो आ रहा है उसका मैंने इधर से सेंटर पिक कर लेना। स्नैप को आपने ऑन करना है, तो से जो जो रिक्वायरमेंट होगी, सेंटर को मैं इधर से ऑन कर देता हूँ, और इंटरसेक्शन को भी, और इधर ताकि ये पॉइंट मेरा आ जाएगा। इधर से मैंने उसको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करूँगा तो ये ब्लॉक मेरा इधर क्रिएट हो जाएगा। इसको मैंने अब इधर से क्लिक करना, अभी आप देख रहे हैं कि ब्लॉक मेरा एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर से ही कॉपी हो रहा है। तो उसमें इसको कॉपी कर दूंगा। इसी तरह इसको मैं लगाता जाऊँगा अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर, या आप कॉपी की कमांड ले लेंगे तो से, और कॉपी की कमांड लेके इन ब्लॉक्स को आराम से ईजिली अपनी जगह के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरे जो कॉलम्स थे वो सेम टू सेम मैंने इसी तरह कर ली, क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि ये वर्किंग प्लान्स काफ़ी बड़े होते हैं, इनके ऊपर जब आपने उनको बनाना है तो उनको आपने इसी तरह ब्लॉक की शक्ल में लेके उसको बना देना है। इसकी लेयर क्रिएट कर देनी है और आराम से आपने बना लेना है। बनाने के बाद आप इसको ख़त्म कर दें। ब्लॉक्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप पूरे ब्लॉक्स को इधर से सिलेक्ट कर लें, और इसको सिलेक्ट सिमिलर भी कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको एक्सप्लोड कर दें, तो ये आपके सारे कॉलम्स आपके अलग-अलग लग जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने पूरा ब्लॉक बना लिया। अभी ये ब्लॉक आप इसको सारे ब्लॉक को कंप्लीट ब्लॉक बना के किसी और ड्राइंग के ऊपर कोई इसकी डायमेंशन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। सपोज पॉलीलाइन की मैं कमांड लेता हूँ इधर से दोबारा, और इधर मैं लगा देता हूँ अपनी लाइन को 120 के ऊपर। 120 के ऊपर लाइन को लगाता हूँ। इधर मैं ये लाइन बड़ी लग गई है, और इधर से मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा इसे साइड पे रखता हूँ इधर, और इधर से भी मैं इसी तरीके से लाइन लगा देता हूँ 100 की। तो इसके ऊपर अभी हमने ये ब्लॉक को एडजस्ट करना है। इसके ऊपर जो हमारा इधर हमने जो डिस्टेंस रखा था वो हमने 10-10 का रखा था। हम चेक कर लेते हैं तो दोबारा, ये देख रहे हैं कि हमारा इधर 10-10 का डिस्टेंस आया था, 10x10 का डिस्टेंस आया था। अभी हम इसका डिस्टेंस इधर 20-20 के ऊपर रखना चाहते हैं। सेम टू सेम यही ब्लॉक बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत आराम से के साथ आपने ऑफसेट की कमांड ले लेनी है, और इधर आपने 20 के ऊपर लगाना है, 20 का आपने ऑफसेट दे देना है, और 20 का ऑफसेट इधर दे देना है। तो अभी हम इस पूरे ब्लॉक को इसके ऊपर कैसे लगाएंगे, बहुत इजी वे के जरिए। अभी आप देखें कि सिंगल ब्लॉक बना हुआ है। ये जो ब्लॉक बने हुए हैं ये सिंगल ब्लॉक थे सारे, इसको हमने एक्सप्लोर भी करके इसको हमने ख़त्म कर दिया था। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इधर से दोबारा ब्लॉक की शक्ल में आना है। ये आपको बना हुआ है, हम इसका कमांड रख देते हैं कॉलम ग्रिड, और इधर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पूरे ऑब्जेक्ट को मैं इधर से सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके और ओके कर दूंगा। पिक पॉइंट मैं अभी नहीं करूंगा, ओके कर दूंगा तो ये मेरा कॉलम 1 के ऊपर ये बन जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये कॉलम 1 के ऊपर ये मेरा आ रहा है। तो इस कॉलम 1 के ऊपर जब ये मैंने ब्लॉक बना दिया अपना ये वाला, तो इसको मैंने इसके ऊपर एडजस्ट करना है, तो बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, आपने अलाइन की कमांड लेनी है, अलाइन की कमांड ले लेनी है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इधर से आपने ये सेंटर इसका पिक करना है, और ये वाला सेंटर के ऊपर आपने इसको लगा देना है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ये वाला सेंटर आपने पिक करना है, और आपने आके इधर लगा देना है। राइट क्लिक करना है और इसके स्केल को यस कर देना है। मैं बड़ा करता हूँ उसको, यस करता हूँ तो अभी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मेरा ब्लॉक जो था ये उसकी डायमेंशन भी सारी चेंज होगी, और एट अ टाइम के ऊपर ये मेरा सारा 2020 के ऊपर ये सारा ड्रा हो गया सारा। तो ये ब्लॉक की मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ वर्किंग के स्टाइल हैं। आप बनाए जिस तरह ब्लॉक बने हुए होते हैं, ब्लॉक बनने के बाद आप इनको मुख्तलिफ प्लान्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर इसको बना सकते हैं। इसका स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइम के ऊपर, मुख्तलिफ वर्किंग्स के ऊपर इनकी कंडीशंस अप्लाई अलग अलग से होती है। इसी तरह आप सारी वर्किंग कर सकते हैं इन प्लान्स के ऊपर, इन चीज़ के ऊपर। डोर्स आपके लगे हुए हैं, आप डोर्स का ब्लॉक बना सकते हैं, इन डोर्स का ब्लॉक बना सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक बनाने के बाद आप ख़त्म कर सकते हैं। ब्लॉक जब आप बना देते हैं वो इजीली आपकी पूरी जगह के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर सेम टू सेम लग सकता है। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि ये डोर D5 लगे हुए सारे सेम टू सेम साइज़ के। आप इधर से अलग अलग बनाने के बजाय आपने इसको इसी तरह आप कॉपी भी करते हैं तो वो आपका एडजस्टमेंट नहीं होता। किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ब्लॉक की शक्ल में बना के इधर ब्लॉक बना देंगे D5 के ऊपर। तो जो जो सा
आप ब्लॉक एडजस्ट करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इधर इनपुट उसकी होती जाएगी और वर्किंग आपकी बहुत आसानी के साथ होती जाती है। उसके बाद आप एक्सप्लोर करके ब्लॉक को ख़त्म कर सकते हैं। और इधर मैंने आपको बताया कि ब्लॉक जो ख़त्म करने होते हैं, एक्सेसरी जो आपके इधर आए हुए होते हैं ब्लॉक, क्योंकि ड्राइंग के अंदर जब आप बहुत वर्किंग करते हैं तो आपके बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो इसकी आपको वर्किंग के दौरान तो ज़रूरत होती है, लेकिन वर्किंग ख़त्म हो जाने के बाद उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए आपने जैसे PU पुर की कमांड ले लेनी है, और ये पुर की जो कमांड होती है ये होती है हमारी गैर ज़रूरी जितने भी आइटम्स हैं सबको ख़त्म कर देती है। आपके लेयर्स जो बनी हुई हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ब्लॉक है, इसमें डिजिटल व्यू, स्टाइल है, ग्रुप है, लेयर्स हैं, ये जितने भी चीज़ें जो कि आपकी अनयूज़ होंगी, जो इस टाइम के अंदर आपने ब्लॉक ख़त्म कर दिए होंगे, जब आप पुट की कमांड लेंगे और इधर से पुट का ऑल कर देंगे, ऑल करना चाहेंगे तो ये सारा इधर से आप देखेंगे सारा सिलेक्ट हो गया। पुट का ऑल नहीं करना चाहते तो ये इधर से सारे आइटम्स को अनचेक कर दें। ब्लॉक्स को अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ब्लॉक्स को इधर से करके और उसको आप इधर से ख़त्म कर सकते हैं। इधर से मैं करता हूँ, इसको ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर दूंगा और पुट ऑल कर दूंगा, ऑल चेक आइटम कर दूंगा, तो इसमें से जितने जो गैर ज़रूरी होंगे सारे ब्लॉक्स ख़त्म हो जाएंगे, जो सिर्फ बने हुए होंगे वही बने हुए होंगे। तो ये इस तरीके से जो ब्लॉक की कमांड है वर्किंग के दौरान इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं अपने ब्लॉक को हमने बना के अपनी लाइब्रेरी के अंदर कैसे सेव करना है। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि पूरी ड्राइंग है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आई हुई हैं। इन चीज़ों को आप अपनी इस ड्राइंग के अंदर या किसी भी ड्राइंग के अंदर इनको आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर देखें, इसके अंदर सिर्फ वही ब्लॉक है जो कि हमने इंसर्ट किए हैं। अगर मैं ये सारे ब्लॉक्स को इस ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ और इन ब्लॉक्स को मैं कैसे बनाऊँगा और क्या उसका मेथड आएगा, ये सब मैं अगली वीडियो के अंदर